दोस्तों, तुर्की के एक बांध के नीचे से 2400 साल पुराना पूरा का पूरा प्राचीन शहर सामने आया है, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। मस्जिद और मदरसे भी है मौजूद। आखिर सदियों तक पानी में डूबा यह शहर कैसे सुरक्षित रहा, जानेंगे पूरी कहानी। अगली खबर में आपको बताएंगे सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ मिलकर नया समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। क्या ये लाल सागर, बाब अल मंदब और हुर्मुज में बढ़ते तनाव का जवाब है? और आखिर में बात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री के उस बयान की, जिसमें उन्होंने मिस्र पर हुए ड्रोन हमले को लेकर इजरायल और पश्चिमी मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की के दक्षिण पूर्व में मौजूद डिकले बांध के शांत पानी के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के एक्सपर्ट के होश उड़ा दिए। आमतौर पर जब पानी के नीचे खोज होती है तो सदियों पुराने डूबे हुए जहाज मिलते हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों के हाथ कोई जहाज नहीं बल्कि 2400 साल पुराना एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर लगा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सदियों तक पानी के नीचे डूबे रहने के बाद भी इस शहर की इमारतें आज भी शान से खड़ी है, जिसमें मस्जिद मदरसे भी शामिल है। ऐसे.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की सबसे अनोखी खोजों में से एक है, जो पानी के नीचे छिपे बड़े रहस्यों को दुनिया के सामने लाती है। ये पूरी कहानी किसी फिल्म जैसी है। दरअसल 1990 के दशक के आखिर में जब यहाँ डिकले बांध बनाया गया तो ये ऐतिहासिक शहर हमेशा के लिए पानी में डूब गया। दशकों तक ये इंसानों की नजरों से दूर पानी की गहराइयों में शांत पड़ा रहा। वहां कोई इंसानी दखल नहीं था, इसलिए ये सुरक्षित रहा। लेकिन हाल ही में यहाँ भारी बारिश हुई, जिसके बाद बांध के एक गेट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इस खराबी को ठीक करने के लिए जब बांध से पानी छोड़ा गया और जल स्तर कम हुआ तो पानी के अंदर छिपा यह प्राचीन शहर अचानक जादू की तरह सबके सामने तैर आया। डिकले यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने जब पानी के नीचे जांच की तो उन्हें एक पूरी जीती जागती प्राचीन दुनिया दिखाई दी। यहाँ घरों मोहल्लों के साथ साथ मकबरे, मस्जिदें और धार्मिक स्कूल यानी मदरसे मिले हैं। पुरातत्वविदों ने यहाँ 78 प्राचीन घरों के अवशेष खोजे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ी और खुशहाल आबादी रहा करती थी। ये खूबसूरत शहर टाइग्रिस यानी दजला नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी के किनारे मिले खेती के मैदानों से ये साफ हो गया है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी और कमाई का मुख्य जरिया खेती किसानी ही था। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर इरफान इल्दीज ने बताया कि पानी कम होने पर साफ देखा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक इमारतें अपनी पुरानी बनावट के साथ आज भी बहुत अच्छी हालत में खड़ी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो बांध बनने से पहले का ये एगिल जिला कई महान सभ्यताओं का घर हुआ करता था। ये इलाका अलग अलग साम्राज्यों और संस्कृतियों का मिलन स्थल था, जिन्होंने सदियों तक यहाँ अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये नई खोज साफ दिखाती है कि ये बस्ती सदियों में कैसे विकसित हुई। यहाँ मिली कुछ संरचनाएं तो 5वीं सदी ईसा पूर्व जितनी पुरानी है। हालांकि अगर इस पूरी घाटी के विशाल इतिहास से तुलना करें तो ये अवशेष उसके मुकाबले थोड़े नए हैं। ये खोज जितनी रोमांचक है, इसे बचाना उतनी ही बड़ी चुनौती है। पानी के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ाव, पानी के नीचे की मिट्टी खिसकने और पानी के बहाव के कारण ये खूबसूरत खंडहर हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इन्हें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। रिसर्चर इरफान इल्दीज का कहना है कि इन अवशेषों पर पानी के अंदर जाकर अंडर वाटर आर्कियोलॉजी यानी पानी के नीचे का पुरातत्व अध्ययन करना पूरी तरह मुमकिन है। वह अब इस पूरी जगह का एक सटीक डिजिटल नक्शा यानी मैपिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इतिहास के इस नायाब तोहफे को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब ने समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 14 देशों ने सऊदी अरब के नेतृत्व में बनने वाले एक नए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का समर्थन कर दिया है। इस फैसले को मौजूदा क्षेत्रीय तनाव और समुद्री हमलों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। रियाद में आयोजित इस कदम में 43 देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में समुद्री सुरक्षा, तेल टैंकरों पर बढ़ते हमलों
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस नए गठबंधन के संस्थापक देशों में सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। इन देशों ने कहा है कि वो जल्द ही अपनी अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इस गठबंधन का औपचारिक हिस्सा बनेंगे। समझौते के मुताबिक इस गठबंधन का मुख्यालय सऊदी अरब में होगा, जबकि संयुक्त कमांड कंट्रोल सेंटर, समुद्री ऑपरेशन सेंटर और महासचिवालय भी रियाद में ही स्थापित किए जाएंगे। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लाल सागर, बाब अल मंदब, जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई के रास्तों की रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना और जरूरत पड़ने पर संयुक्त समुद्री अभियान चलाना शामिल होगा। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गठबंधन की सभी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार संचालित होंगी। साथ ही गठबंधन में शामिल देशों ने स्पष्ट किया कि ये किसी विशेष देश या संगठन के खिलाफ नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि इसका मकसद केवल समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की आज़ादी सुनिश्चित करना है। हालांकि इस गठबंधन की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बाब अल मंदब, लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। हाल के दिनों में जहाजों, तेल टैंकरों और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस नए समुद्री गठबंधन को मिडिल ईस्ट में बदलते सुरक्षा हालात और समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र ईरान का एक अहम दोस्त है और उसकी सुरक्षा ईरान के लिए बहुत मायने रखती है। अरागची ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों में इस हमले को ईरान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन दावों का कोई सबूत सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को ऐसे आरोपों से सावधान रहना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल क्षेत्र में तनाव बढ़ाने और मुस्लिम देशों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक इजरायल क्षेत्र में अशांति फैलाने और मुस्लिम देशों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी साजिशें रच सकता है। अरागची ने सभी देशों से ऐसे प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। ये बयान ऐसे समय आया है जब बुधवार को मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ था। इस हमले के बाद 2 जहाजों में आग लग गई, जिनमें एक अमेरिका से जुड़ा गैस स्टोरेज टैंकर भी शामिल था। हालांकि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। अब तक किसी भी देश या संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके बावजूद कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्टों में इस घटना को ईरान से जोड़ने की कोशिश की, जिसे तेहरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि वो कभी भी अपने दोस्त देशों को निशाना नहीं बनाता। अरागची ने दोहराया कि ईरान की कोशिश हमेशा क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग बनाने की रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।